हेलो हेलो। वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वत्सु तृतीयान। वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वत्सु तृतीयान। हेलो हेलो। हाँ भैया जी, जय हिंद। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? आ रही है। आज भैया जी, आज अच्छा। हमारे यहाँ ना सारा मैनेजमेंट देख रहे हैं श्री अरुण कुमार जी जैन जयपुर से। हाँ जूम का पूरा मैनेजमेंट श्रीमान अरुण कुमार जी जैन साहब देख रहे हैं जयपुर से। वही आपको आगे सारा स्क्रीन शेयर करके दिखा रहे हैं जी। धन्यवाद अरुण जी के लिए, जयपुर भाई अरुण जी के लिए बार बार हृदय से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप हमारे भैया जी का सहयोग कर रहे हैं और सम्यक श्रुत पीठ के माध्यम से जैन व्याकरण को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आप अपने कीमती समय को दे रहे हैं, उसके लिए सम्यक श्रुत पीठ आपको धन्यवाद और साधुवाद देती है। थैंक यू। हेलो। हाँ जी भैया जी, आवाज आ रही है आपकी? कीजिए, आप प्रारंभ कीजिए कक्षा को। अगले 2-3 छोड़ के पेज निकालिए। पेज को सरकाइए आगे। और अगला और सरकाइए, अगले पेज पे ले जाइए। ये भूमिका है, भूमिका के बाद तुरंत चालू होगा। ये सब भूमिका चल रही है। सब भूमिका है। और अगला पेज निकालिए। ये भी भूमिका है, ये पेज की भी भूमिका है, ये भी भूमिका चल रही है। और अगला चलिए। और भैया जी आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए। बस 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 बस। ये ऊपर वाला पेज खोलिए, ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला, और थोड़ा सा, बस बस बस। तो आप सभी लोग देख रहे हैं, आपके पास में कच्ची स्थिति है वाक धन अत्र। ये काले काला जो आपको दिख रहा है, इस पर थोड़ा सा माउस चलाइए भैया जी, और इसको डार्क कर दीजिए। हाँ, इसी को, काले काले को, पूरे को जो देखिए आपको दिख रहा है, ये पीला जो हो चुका है, आप देखिए वाक धन अत्र। जो भी हमारे पढ़ने वाले छात्र हैं उनको कल हमने बताया था, ये वाक ये का है, और का वर्ग का पहला अक्षर है, और उसके सामने अत्र ये आ स्वर है। उसके बाद में यही वाक लिखा हुआ है वाक धन जयति। ये वाक वर्ग का पहला अक्षर है, और जयति जा ये घोष वर्ण है। ऐसे ही पांचों वर्गों के दो दो दृष्टांत आपके बीच में आ रहे हैं। अच धन अत्र, यहाँ वर्ग का पहला अक्षर चा है और उसके सामने स्वर आ है। उसी के बाद अच गच्छति, ये वर्ग का पहला अक्षर चा है और सामने घोष गा गच्छति है।
और ये सट धन अत्र ता ये वर्ग का पहला अक्षर है और अत्र आ ये स्वर है। उसके बाद में सट धन गच्छन्ति ता ये वर्ग का पहला अक्षर है और गच्छन्ति ये गा ये घोष वर्ण है। और इसी के बाद नीचे लिखा हुआ है तत धन अत्र ये तत धन अत्र ता ये वर्ग का पहला अक्षर है और अत्र ये स्वर है। तत धन गच्छति यहाँ पर तात पहला अक्षर है और गच्छति ये घोष वर्ण है। और ककुप धन आस्ते यहाँ पा वर्ग का पहला अक्षर है और आस्ते ये स्वर है। और ककुप धन जयति यहाँ पर पा वर्ग का पहला अक्षर है और उसके सामने जयति ये जा है। अब इन 5-10 प्रयोग आपके सामने दृष्टांत के रूप में रखे गए हैं। इन सूत्रों में सूत्र लगता है वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वत्सु तृतीयान अर्थात वर्ग का पहला अक्षर। तो वर्ग का पहला अक्षर क्या है? का है, चा है, टा है, ता है और ये पा है। ये वर्ग के पहले अक्षर हैं और इन पहले अक्षर के सामने स्वर हो अथवा घोष वर्ण हो तो स्वर या घोष वर्ण के होने पर वर्ग का जो पहला अक्षर है वो अपने उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। तो तीसरा अक्षर हो जाएगा तो का की जगह गा हो जाएगा, चा की जगह जा हो जाएगा, टा की जगह डा हो जाएगा और ता की जगह दा हो जाएगा और पा की जगह बा हो जाएगा। और सभी 10 प्रयोगों में सूत्र लगेगा वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वत्सु तृतीयान अर्थात वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने स्वर अथवा घोष के आने पर वर्ग का पहला अक्षर तीसरा हो जाता है। अब जो ऊपर कच्ची स्थिति बताई थी उन कच्ची स्थितियों को यहाँ पर जोड़ते हुए बता रहे हैं। वागत्र ये वाक धन अत्र था तो बन जाएगा वागत्र। वाक धन जयति था तो बन जाएगा जयति। अच धन अत्र था तो बन जाएगा अजत्र। अच धन गच्छति था तो बन जाएगा अज गच्छति। षडत्र सट धन अत्र यहाँ टवर्ग का पहला अक्षर था तीसरा हो गया। यहाँ षड गच्छति यहाँ पर भी वही का वही कहलाएगा। और तत धन अत्र यहाँ पर भी ता को दा हो गया है। अब इसमें अपने को एक ध्यान रखना है विशेष। ऊपर प्रयोग दिखाया था सट धन गच्छन्ति और यहाँ लिखा है सट धन गच्छति। तो यहाँ पर छा के ऊपर एक बिंदी चाहिए। जो भी पाठक गण है वो नीचे या संधि में जो सट गच्छति लिखा हुआ है छा के ऊपर एक बिंदी चाहिए तो शब्द बनेगा सड गच्छन्ति। जैसे ऊपर लिखा हुआ था सट धन गच्छन्ति है तो नीचे भी सड धन गच्छन्ति चाहिए यहाँ पर। तो ये ऊपर बिंदी आप लोग लगा लीजिए और उसके बाद यहाँ इसी स्थान पर बिंदी आपको लगाना है, ऊपर रखना है। जो आपको हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है इस स्थान पर छा के ऊपर एक बिंदी रखना है तो शब्द बन जाएगा सड धन गच्छन्ति। ये ऊपर यहाँ पर आपको बिंदी लगाना है। तत धन अत्र यहाँ पर भी तदत्र बन जाएगा और यहाँ पर भी तत धन गच्छति यहाँ पर भी ताको दा हो गया है। यहाँ ककुप वास्ते यहाँ पर भी तीसरा अक्षर हो गया है और ककुप जयति यहाँ पर भी ताको बा हो गया है। इन 10 प्रयोग में सूत्र लगता है वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वत्सु तृतीयान अर्थात वर्ग का पहला अक्षर हो और उसके सामने स्वर अथवा घोष वर्ण के होने पर वर्ग के प्रथम अक्षर को तीसरा अक्षर हो जाता है। ऐसा जानना चाहिए। अब इसमें नीचे जो वाक्य आ रहा है वाक धन मति। वाक धन मति देखिए लिखा हुआ है कर्सल दिग्जय देखिए बस इसी से हाईलाइट किया जा रहा है आपके बीच में। ये वाक धन मति जो शब्द है यहाँ पर ही वर्ग का पहला अक्षर है
और उसके सामने मति। ये यद्यपि घोष है, पर यहाँ पर घोष ना कहते हुए वर्ग का पंचम अक्षर भी है। तो यहाँ अच धन मात्रम, यहाँ पर भी पंचम अक्षर है। और यहाँ पर सठ धन मुखानी, ये भी पंचम अक्षर है। और आगे त्रिष्टुप धन मिनोती, ये भी पंचम अक्षर है। और नयनम, ये सभी वर्ग के पंचम अक्षर है। बाकमती से हाईलाइट कीजिए। बाकमती, अच मात्रम, सठ मुखानी और तत्, यहाँ से पूरा का पूरा बीच में से वाक धनमती से, यहाँ से ही बहुत बढ़िया। यही वाकमती लिखा हुआ है। ये बाघ धनमती, अच धन मात्रम, सठ धन मुखानी, तत धन जयति, तत धन नयनम, त्रिष्टुप धन मिनोती। ये देखिए बहुत अच्छी सुविधाएं आपको दिखाई जा रही हैं। आपके पास में पीडीएफ फाइल है, पुस्तक है, आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है पीले रंग के भीतर वाक धनमती। यहाँ पर भी वर्ग का पहला अक्षर का है और उसके सामने माँ, ये घोष वर्ण है, लेकिन यहाँ पर घोष वर्ण की जगह पंचम अक्षर की मुख्यता है। तो पंचम अक्षर की मुख्यता के लिए अगला सूत्र जो हमारे बीच में आएगा वो है पंचमे पंचमांश तृतीयान नवा। अगला सूत्र अगले पेज पर आएगा। अगला सूत्र अगले पेज पर आएगा, इसके बाद वाले पर 69 नंबर, सूत्र नंबर 69। ये सूत्र आ गया है। देखिए आपके बीच में पंचमी पंचमांश तृतीयान नवा, अर्थात पंचम अक्षर के होने पर वर्ग का जो पहला अक्षर है उसको पंचमान अर्थात पांचवा भी होता है और तृतीयान और तृतीय भी होता है। पांचवा करना है तो पांचवा और तीसरा करना है तो तीसरा, पर यहाँ मुख्यतः पांचवें अक्षर के करने की मुख्यता है, क्योंकि तीसरा अक्षर तो हमने वर्ग प्रथमा पदांता स्वरभूत वस्तु तृतीयान 68 नंबर के सूत्र से किया ही है। तो यहाँ वर्ग का जो पहला अक्षर है उसको हमने उसी वर्ग का पांचवा अक्षर कर दिया। ये यहाँ से वांग मती से अपने को देखना है, हाईलाइट करना है वांग मती से। अरुण जी, सुबोध जी, सुयस जी, ऊपर वांग धन मती बिल्कुल सही चल रहा है। वांग धन मती ऊपर की लाइन में लेना है, वांग धन मती। विभाग धन मती दो बने हैं। अंच धन मात्रम, अज मात्रम, षड धन मुखानी, षड मुखानी, तन धन नयनम, तद नयनम, कुकुप आस्ते, त्रिष्टुप मिनोती और त्रिष्टुप मिनोती। ये दोनों के दो दो रूप यहाँ पर बन रहे हैं। तो वर्ग का पांचवा अक्षर के आने पर वर्ग का पहला अक्षर पांचवें अक्षर को प्राप्त हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। सूत्र लगेगा पंचमे पंचमांश तृतीयान नवा। ये दोनों सूत्रों का प्रयोग बहुत आपको तत्वार सूत्र में मिलेगा। अभी इसकी सूत्र के ऊपर की टीका आपको तत्वार सूत्र की दिखाते हैं। इस सूत्र के ऊपर का हिस्सा दिखाइए जिसमें वर्ग का प्रथम अक्षर को तीसरा किया है। इस सूत्र के ऊपर का मैटर दिखाइए भैया जी। और ऊपर ये इसके ऊपर वाला मैटर, इसके अगला पेज वाला जो दिखा रहे थे ये इसका, हाँ इससे और ऊपर अगले पेज का, इसके 68 नंबर के दृष्टांत वगैरह जो टीका है हिंदी की वो दिखाना है इसे। हाँ भाई इसके नीचे का मैटर बहुत बढ़िया। इसके बाद का दिखाइए, ऊपर करिए इसको, स्क्रीन को।
हाँ, और ऊपर कीजिए, अगले पेज पे जाइए, स्क्रीन अगले करिए। हाँ, और करिए भैया जी, स्क्रीन और ऊपर कीजिए। हाँ, और ऊपर अगला पेज आ जाएगा। हाँ, और करिए। इसके ऊपर का मैटर किधर है? 68 नंबर के सूत्र की हिंदी टीका। 68 नंबर के सूत्र की हिंदी टीका। हाँ, ये देखिए, ये जो आपके बीच में आ रहा है 68 नंबर के सूत्र की हिंदी टीका विस्तार वाली, जो 69 नंबर के सूत्र की टीका है। 68 नंबर के, हाँ, ये 69 नंबर के सूत्र के दृष्टांत है। हमको 68 पहले भी दिखाना है। 68 जो 69 का है। 68 नंबर सूत्र के बाद का मैटर दिखाइए। हाँ, इसके बाद का, इसकी हिंदी के बाद का दिखाइए। इसी के अंतर्गत का मैटर दिखाइए, विस्तार टीका। हाँ, इसके बाद का सूत्र। पेज नंबर कौन सा है ये? 115 116 नंबर पेज। बस 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 बस, ये बागत्र हो गया। और चलिए इसके ऊपर चलिए भैया जी, ऊपर कीजिए। हाँ, और चलते चलिए। नहीं है मैटर, नहीं है क्या? चलिए चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, इसका 69 नंबर का ही दिखा दीजिए। ये इसी के बाद का है, नहीं है क्या मैटर इसमें? चलिए, कोई बात नहीं। तो जय 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 जय, बस बस बस। ये देखिए ऊपर जो दिख रहा है ना, दृष्टांत इट धन निषेध तन्ना, ये दृष्टांत इसके पंचमे पंचमा तृतीया नवा के। ये ऊपर लगे तत् धन मनोहरांग, ये तत्वार सूत्र का सूत्र है। तत् धन मनोहरांग, एतत् धन मनोहर, एतन धन मनोहर, तन नकारः सन मार्गः। ये वर्ग का पहला अक्षर है। इन पहले अक्षर को पांचवा अक्षर हो गए। तत्वार सूत्र का सूत्र तन न्यासा, तत् धन न्यास, ये तत्वार सूत्र का अर्थ है। प्राक मानुषोत्तरान, पहले अक्षर को पांचवा अक्षर हो रहा है। तत् धन्यास, तन धन्यास, यहाँ वर्ग का पहला अक्षर था, पांचवा हो गया। तत् धन निवासिन्या, ये तत् धन निवासिन्या, ये तत्वार सूत्र के दृष्टांत आपके बीच में है। प्राग धन मानुषोत्तरान, प्रांग मानुषोत्तरान, वाक धन मनः, वांग धन मनः, वांग मनः, तत् मनोहरांग, तन मनोहरांग, षण्मासः, षड्मासा। ये सारे के सारे दृष्टांत जो आपको दिखाए जा रहे हैं, वो पंचमे पंचमास तृतीया नवा, इस सूत्र के ही सारे दृष्टांत हैं। तो ये सूत्र आपको दोनों याद होना चाहिए, पंचमे पंचमास तृतीया नवा। और इसके ऊपर वाला सूत्र था 68 नंबर का, 68 नंबर का सूत्र पंचमे, ये प्रत्यय पंचमे पंचमान नित्यम, ये सूत्र आपके बीच में आ रहा है। हेलो अनम्यूट करो। हेलो, चल रही है आवाज? ठीक चल रही है? ठीक है भैया। ये अब यहाँ पर सट धन मात्रम तत् धन मयम, ये सट से मात्रम को केवल हाईलाइट कीजिए भैया जी। सट मात्रम को ही हाईलाइट कीजिए। सट मात्रम तत्मयम, इन तीन वर्गों को हाईलाइट कीजिए। ककुप मात्रम, अभी सूत्र आया था पंचमे पंचमा, इसके ऊपर जो आप दिखा रहे थे वो सूत्र में ऊपर वाला सूत्र 69 नंबर सूत्र की टीका दिखा रहे थे ना। 69 नंबर सूत्र के नीचे की, हाँ ये इसमें आपको केवल सट मात्रम से हाईलाइट करना है।
हाँ इसी में जो आपने अच मात्रम के बाद में लिखा हुआ है तो यही इसी से हाईलाइट करना है। ये बाक मात्रम यहाँ से हाईलाइट करना है, पीछे से कम करते जाइए। इसी पेज को दिखाना है, इसी पेज को जो आपने हाईलाइट किया है उसमें केवल वाक धन मात्रम, अक धन मात्रम, सट धन मात्रम इनको दिखाना है। वाक धन मात्रम, इसी में जो आपने ज्यादा किया है ना उसको कम कर दीजिए थोड़ा थोड़ा। हाँ और कम कीजिए। पेज बदल गया, हाईलाइट करना था, थोड़ा सा कम करना था हाईलाइट, उसी जो अभी कर रहे थे उसी को थोड़ा सा कम करना है। हाँ यहीं से करना है, वाक मात्रम से, वाक मात्रम से हाईलाइट करना है। वाक मात्रम पे एरो दिखाना, माउस चलाइए भैया जी, अरुण भैया जी। यही जो पेज खुला हुआ है यही चाहिए, वाक धन, वाक मात्रम नीचे से, वाक मात्रम से, वाक मात्रम से यहाँ लाइए, वाक मात्रम, अक मात्रम, सट मात्रम, ये इस पर हाईलाइट कीजिए। बस बस यही पेज खुला है, उसी को खोल के उसको डार्क कीजिए भाई, इसी को यहाँ से वाक धन मात्रम को नीचे से तीसरी लाइन से भाई, यहीं से कर दीजिए, करके करिए। हाँ तीसरी लाइन से वाक धन मात्रम से, वाक धन मात्रम से हाईलाइट कीजिए। हाँ पूरा नहीं करना है, आधा करना है, वाक मात्र से नीचे से। हाँ इसी से नीचे की 2 लाइन, बस 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 बस, थोड़ा कम कर दीजिए, टेस्ट मनोती को अलग कर दीजिए, ये वाला भी कम अलग कर दीजिए, नीचे वाला अलग कर दीजिए हाईलाइट से, और ये ऊपर वाक मात्रम। माउस लाइए, माउस दिखाइए हमें, बस पेज यही खुला है, माउस लाइए यहाँ पर, वाक मात्रम पे लाइए, वाक मात्रम पे, बस बस यहीं से बस, ये बिल्कुल सही चल रहा है, ये नीचे तक ले आइए, नीचे तक ले आइए, बस बस इतना ही, नीचे इधर वाला नहीं चाहिए, ककुप मात्रम, हाँ बस 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 बस, महावृत्ति के ऊपर तक, अब ये, हाँ बस इतना ही बिल्कुल इतना ही, पीला पीला चाहिए, नीचे जनन महावृत्ति रखा होनी चाहिए। देखिए आपको दिख रहा होगा, वाक धन मात्रम, अक धन मात्रम, सट धन मात्रम, तत् धन मयम, अब ककुप धन मात्रम। अब आपकी तरफ से प्रश्न आना चाहिए कि वाक ये वर्ग का पहला अक्षर है, और मात्रम ये माँ भी है, और अक मात्रम भी है, तो ऊपर वाला पंचमे पंचमा तृतीयान नवः वो सूत्र में जब आया था तो इसके बाद अलग से ये क्यों दृष्टांत दे रहे हैं? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कुछ शब्दों में प्रत्यय संबंधी काम होता है, तो ये मात्रम में जो माँ जरूर है लेकिन ये प्रत्यय का पंचम अक्षर है, और मयट जो है ये मात्र के जो तन धन मयम है ये भी वर्ग का 5वां अक्षर है, लेकिन 5वां अक्षर होने के साथ ये दोनों प्रत्यय संबंधी पंचम अक्षर है। तो विशेष ध्यान रखेंगे, आप लिख लीजिए, वर्ग का 5वां अक्षर केवल 2 शब्दों में मिलता है, या तो मात्र हो या मयट हो, मात्र या मयट, इनमें ही वर्ग का 5वां अक्षर होता है, वो प्रत्यय संबंधी होता है। तो प्रत्यय संबंधी पंचम अक्षर के होने पर अगला सूत्र जो हमारे बीच में आएगा, प्रत्यय पंचमे नित्यम, पंचमे प्रत्यय नित्यम, अगला सूत्र इसका दिखाइए, इसका अगला सूत्र यही, प्रत्यय पंचमे पंचमान नित्यम, प्रत्यय पंचमे पंचमान नित्यम, अर्थात प्रत्यय संबंधी पंचम अक्षर के होने पर जो वर्ग का पहला अक्षर है वो नित्य ही पंचम अक्षर हो जाता है। इसके पहले वाला जो सूत्र आया था उसमें प्रत्यय संबंधी बात नहीं थी,
सामान्य बात थी कि पंचमे पंचमांश तृतीयान नवः, अर्थात वर्ग का पहले अक्षर के सामने पंचम अक्षर हो तो पहले अक्षर को तीसरा भी होता है और पांचवा भी होता है। पर यहाँ कह रहे हैं पंचमे पंचमांश नित्यम, प्रत्यय संबंधी पंचम अक्षर के होने पर वर्ग का पहला अक्षर नित्य ही पंचम अक्षर होता है, अर्थात विकल्प रूप में नहीं होता। तो एक ही वाक्य एक ही रूप बनेगा, वांग धन मात्रम, धन मात्रम, ककुम धन मात्रम और वाक धन सूरह, ये अलग स्थिति हो गई। तो यहाँ पर पंचमे पंचमांश तृतीयान नवाह, इस सूत्र से वर्ग का जो पहला अक्षर है वो नित्य ही पंचम अक्षर को प्राप्त होता है। अब आप सबसे कुछ पूछना चाहूंगा, मैं अपनी आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं, अब आपकी आवाज भी मैं आपसे सुनना चाहूंगा। 3 सूत्र मैंने आपको कल भी पढ़ाए थे, आज भी पढ़ाए हैं। कल पहला सूत्र था वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वस्सु तृतीयान। 68 नंबर का सूत्र है कि वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने स्वर अथवा घोष वर्ण के होने पर वर्ग का प्रथम अक्षर तीसरे अक्षर को प्राप्त हो जाता है। फिर दूसरा सूत्र पढ़ाया था पंचमे पंचमांश तृतीयान नवा, अर्थात वर्ग का प्रथम अक्षर के सामने पंचम अक्षर हो तो वर्ग का प्रथम अक्षर पंचम भी हो जाता है और तीसरा भी हो जाता है। और तीसरा सूत्र पढ़ाया प्रत्यय पंचमे पंचमान नित्यम, अर्थात प्रत्यय संबंधी पंचम अक्षर हो तो प्रत्यय संबंधी पंचम अक्षर केवल 2 स्थानों पर पाया जाता है, या तो मात्र हो या मयट हो। मात्र या मयट, ये 2 प्रत्यय के अंतर्गत ही पंचम अक्षर प्रत्यय संबंधी है। और ये प्रत्यय संबंधी पंचम अक्षर के होने पर ये पंचमे प्रत्यय पंचमे पंचमान नित्यम, इस सूत्र से नित्य ही वर्ग का प्रथम अक्षर पांचवें अक्षर को प्राप्त हो जाता है और प्रयोग बन जाते हैं वांग धन मात्रम, अन्य धन मात्रम, सण धन मात्रम, तन धन मयम, ककुम धन मात्रम। अब ये स्थिति जानना चाहिए। तो ये 3 सूत्रों के माध्यम से जो आज आपने सीखा है वो आप हमें बताने की कोशिश कीजिए। आपकी तरफ से आवाज सुनाई देना चाहिए। तो बताइए वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने क्या होने पर वर्ग का प्रथम अक्षर तीसरे अक्षर को प्राप्त हो जाता है? अगर वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद स्वर या घोष होगा तो प्रथम अक्षर तृतीय अक्षर के बराबर हो जाएगा, तृतीय अक्षर हो जाएगा। घोष किसे कहते हैं? घोषवंतोन्य। घोष किसे कहते हैं? हाँ, सूत्र क्या अर्थ है इसका घोषवंतोन्य का? घोषवंतोन्य जो द्वितीय चतुर्थ और पंचम वर्ग, चतुर्थ और पंचम वर्ग जो है वो घोष कहलाता है। तृतीय चतुर्थ और पंचम और यार अलावा ये घोष वर्ण कहलाते हैं। हाँ। और वर्ग के पहले अक्षर को क्या हो जाएगा? तृतीय वर्ण, तीसरा अक्षर हो जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया। और वर्ग के पहले अक्षर के सामने पंचम अक्षर हो तो वर्ग के पहले अक्षर को क्या कर देंगे? पंचम कर देंगे या फिर तृतीया ही रहेगा। बहुत बढ़िया। और प्रत्यय संबंधी पंचम अक्षर हो तो? प्रत्यय संबंधी पंचम अक्षर होगा, पंचम वर्ण ही नित्य रहेगा, तो पंचम अक्षर ही होगा, पंचम वर्ण ही होगा, है ना? तो पंचम अक्षर प्रत्यय संबंधी पंचम अक्षर कहाँ कहाँ पाया जाएगा? केवल 2 शब्दों में, मात्र और मयम। हाँ, मात्र, वो मात्रम भी बनेगा मयट भी बनेगा। एक ही बात है कि प्रत्यय है मात्रच और मयट। ध्यान रखना, प्रत्यय कौन सा है? मात्र और मयट। मात्रच और मयट फिर बाद में बनेगा वो मयम और मात्रम भी बनेगा। शब्द जो आपके बीच में लिखा मिलेगा वो मयम मिलेगा
और मात्रम मिलेगा, ये ध्यान रखने का है। हाँ ठीक है, जी। अब आप लिखिए वाक धन सूरा। ये आपके सामने दिख रहा होगा, वाक धन सूरा। ये वाक धन सूरा, अच धन शेषा। इसी सूत्र के भैया अरुण भाई जी, वाक धन सूरा को हाईलाइट कीजिए। इसी में नीचे जहां आपका यही वाक सूराहा कर दीजिए हाईलाइट। ऊपर वाक धन सूरा, थोड़ी से ऊपर। यही बस। देखिए आपको ये ऊपर वाला पीला वाला सही कर दीजिए, यही दोनों को करना है। इनके नीचे और आगे चलिए, सठ धन श्यामा, इसको भी कर दीजिए सठ धन श्यामा। और इसके नीचे वाला भी कर दीजिए, तत् धन श्वेतम, त्रिष्टुप धन श्रुतम। ये आपको हाईलाइट किया गया है, वाक धन सूरा। अब आपका माइक आपके सामने खुला है, बताइए वाक ये वर्ग का कौन सा अक्षर है? प्रथम अक्षर। प्रथम। और उसके सामने कौन सा सा है? अघोष। सीटिका। अघोष नहीं, सा बताइए, सा कौन सा है? सीटिका। सीटिका। सीटिका चीटी सा। का ता, सा उसका कोई नाम होगा ना, तालब है, दंत है, मूर्धन्य है, तालब्य सा। तालब्य। तालब्य सा है। ठीक है, और अच शेषा में कौन सा सा है? वही। तालव्य। मूर्धन्य सा। तालब्य। और सठ धन श्यामा में कौन सा सा है? तालव्य। में भी तालब्य है। और यहाँ पर तत् धन श्वेतम में तालव्य। और त्रिष्टुप धन श्रुतम में तालव्य। अच्छा, मतलब शुरू में कौन कौन से अक्षर हैं? सुर्त में कौन कौन से अक्षर हैं? सुर्त में सा रा रू, बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग का प्रथम अक्षर बदलता गया है। बाक में पहला अक्षर का है, अच में पहला अक्षर चा है, सट में पहला अक्षर टा है, और तत् में पहला अक्षर ता है, त्रिष्टुप में पहला अक्षर पा है। अब इसके लिए अगला सूत्र हमारे पास में आ रहा है, वर्ग प्रथमेभ्यः सकाराः स्वर यवर परस छकारम नवः। वर्ग प्रथमेभ्यः सकाराः स्वर यवर परस छकारम नवः। ये वर्ग प्रथमेभ्यः सकाराः स्वर यवर परस छकारम नवा। ये सूत्र आपके बीच में आया। अब आप कॉपी पर लिखिए, अपनी अपनी कॉपी पर सभी लोग लिखिए वाक धन सूराहा। कॉपी पे लिखिए वाक धन सूराहा। अब आपने कॉपी पे लिख लिया होगा वाक धन सूरा। अब सूरा को अलग अलग करके लिखिए, सा धन उ। अब आपके सामने तीन स्थितियां हैं। सबसे पहले पद में वर्ग का पहला अक्षर का है, और उसके सामने फिर तालब्य सा है, और तालब्य सा के सामने स्वर उ है। ठीक है, तो उ की जगह अपन क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्वर। अब यहाँ पर सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र का अर्थ समझिए, बड़ा अच्छा प्यारा सूत्र है। वर्ग प्रथमेभ्यः, अर्थात वर्ग प्रथम से। तो वर्ग प्रथम कहाँ है? वाक है, वाक सूरा है, सठ श्यामा है, सठ श्याम अच शेषा है। ये वर्ग का पहला अक्षर है। तो वर्ग प्रथमेभ्यः, वर्ग के पहले अक्षर के सामने सकाराः अर्थात तालब्य सा हो, उस तालब्य सा के बाद स्वर हो या वा रा हो। ध्यान रखना, सकार के बाद में स्वर या वा रा, ये तीन वर्ण होना जरूरी है। स्वर के पहले अक्षर के सामने स्वर हो या वा रा हो। तो वर्ग का जो पहले अक्षर के सामने मूर्धन्य सा, जो तालब्य सा है, उस तालब्य सा के स्थान पर छतरी का छा हो जाता है।
तो यहाँ पर छत छत का छा हो गया, तो बाकी क्या बन गया? वाक छूराह, वाक छूराह। और यहाँ पर भी हो गया, तो होगा भी और नहीं भी होगा, आपकी इच्छा के ऊपर है। करना है तो करो, नहीं करना है तो जैसा वाक्य था वाक सुरा वैसा का वैसे ही रहेगा। ऐसे ही सा को छा हो गया तो अच्छेसा, और नहीं करना है तो अच्छेसा रहेगा। सट धन श्यामा, यहाँ पर भी सा को छा हो जाएगा। करना है तो कर सकते, नहीं करना है तो नहीं कर सकते। सट श्यामा भी रहेगा। तत् धन श्वेतम, यहाँ पर सा को छा हो गया है और नहीं करना है तो तत् श्वेतम, ऐसा जैसा था वैसे ही रहेगा। यहाँ पर भी त्रिष्टुप धन छुरतम, ये सा को छा करके छुरतम बन गया है, और नहीं करना है तो त्रिष्टुप श्रुतम, ऐसा का ऐसा पाठ भी रहेगा। तो इसके लिए सूत्र लगता है वर्ग प्रथमेभ्यः सकारः स्वर यवर परस चकारम नवः। अब ध्यान रखिए, वर्ग पहले अक्षर के सामने तालब्य सा हो, और तालब्य सा के सामने स्वर अथवा या वा रा, तीन वर्ण के होने पर, और 14 स्वर माने 17 वर्णों के होने पर वर्ग का जो पहला अक्षर है, वर्ग के पहले अक्षर के सामने जो तालब्य सा है, उस तालब्य सा को छा, छतरी वाला हो जा, छाता वाला छा हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। अब अगली पोजीशन है तत् धन सलक्षणम। अब तत् के बाद में सा के बाद में ला है, और तत् के बाद में श्यामनम, सा के बाद मां पंचम अक्षर है। तो इसके लिए एक सूत्र अगला आता है लानुनासिके स्पीच्छन्त्यन्ये, लानुनासिके स्पीच्छन्त्यन्ये, लानुनासिके स्पीच्छन्त्यन्ये, यही वाला लानुनासिके, उच्चारण करना सीख लीजिए। लानुनासिके, लानुनासिके वपिच्छन्त्यन्ये, लानुनासिके स्वपिच्छन्त्यन्ये, लानुनासिके स्वपिच्छन्त्यन्ये। अर्थात वर्ग प्रथम, उसी सूत्र की अनुवृत्ति लाना है। यहाँ पर वर्ग प्रथम अक्षर के सामने सकार हो, और सकार के बाद में ला, और अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब है वर्ग का पांचवा अक्षर। तो ये अक्षर के होने पर सा को छा हो जाता है। तो यहाँ पर बन जाएगा तत् धन छलक्षणम। यहाँ पर भी सा को छा हो सकता है और नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा? तत् धन सलक्षणम, जैसा है वैसा का वैसा बनता चला जाएगा। तत् धन शमशानम, और दूसरा रूप बनेगा तत् धन शमशानम। इस प्रकार आपको जानना चाहिए। अर्थात वर्ग के पहले अक्षर के सामने सकार, और सकार के सामने स्वर हो, अंतस्थ हो और अनुनासिक। अब आपका माइक चालू हो रहा है, आपसे कुछ प्रश्न किए जा रहे हैं। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4 4 चार। कौन कौन से? या रा ला वा। हाँ, तब देखना, ध्यान रखना, ऊपर वाले सूत्र में या वा और रा तीन शब्द आए थे, ला छूट गया था। अब जो ला छूटा है तो वो आगे वाले सूत्र में आ गया ला। अनुनासिक कितने होते हैं? 5 5 5। कौन से अनुनासिक कहलाते हैं? पंचम वर्ण। पंचम वर्ण। वर्ग ये के मंगल पांचवें नानम अक्षर अस्पत। न, या, ना, ना, मा, तो ये अनुनासिक हो गए। तो टोटल मिला के हमारे पास में कितने अक्षर हो गए? सा के बाद 14 स्वर हो गए, 4 अंतस्थ हो गए और 5 अनुनासिक हो गए। टोटल कितने हो गए? जल्दी बताइए। 23। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो वर्ग के पहले अक्षर के सामने सकार हो, और सकार के बाद 23 वर्णों में से कोई एक वर्ण होने पर दोनों सूत्रों से
सकार के स्थान पर छा आदेश छाता वाला हो जाता है। दोनों सूत्र हैं वर्ग प्रथमेभ्यः सकाराः स्वर यवर परस छकारम नवः और लानुनासिके स्वपिच्छन्त्यन्ये। ये दोनों सूत्रों के माध्यम से सा को छ आदेश होता है, ऐसा भैया जी, जानना चाहिए। जी भैया जी एक चीज पूछना था। तो जो वो सूत्र जी, बोले थे ना पूछिए। कि स्वर के परे य व र रहे, तब भी श का छ हो रहा था, हाँ और फिर इस जी, सूत्र में भी वो यही चीज बता रहे हैं। इस सूत्र में ये तीन होता है, इसमें तो केवल ला और अनुनासिक बता रहे हैं। अच्छा, केवल ऊपर तीन अनुनासिक बताए बता थे, रहे हैं। उसमें स्वर और या व रा तीन बताए थे, ठीक है। और इसमें इसमें ला और अनुनासिक बनाए, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक भैया जी। दोनों सूत्रों को मिला के चर्चा करेंगे, तो ऊपर हाँ हाँ ला छूट गया था तो अंतस्थ हो जाएगा, और अनुनासिक हाँ, इसमें लिखे ही हुआ है, इसलिए दोनों सूत्रों ठीक। को मिलाकर लव 23 रनिंग। वर्ण हो जाएंगे। ठीक जी है, जी। ऊपर के सूत्र में 17 थे और इसमें कितने कहलाए? इसमें अनुनासिक और ले लिए 5। छह ला भी तो है। छह छह। ला ले हाँ लिया, तो हाँ 6 ले लिया, हाँ तो अपन को, जब 23 हो अपन गए, को मालूम है कि 23 में से 17 गए तो कितने बचे? 6 बचे। हाँ तो यही तो इसमें 6 का नाम दिया है, ला और अनुनासिक, अर्थात ला लानुनासिकेषु, ला और अनुनासिक के होने पर भी इच्छन्ति मानते हैं, अन्य माने कोई आचार्य ऐसा भी मानते हैं कि ला के बाद ला और अनुनासिक के होने पर भी सकार को छकार आदेश हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। सूत्र समझ में आ गया होगा आपके? जी। जी, अब अगली वाक्य लिखिए अपनी कॉपी में। बाक धन हीना, बाक धन हीना अच धन हलऊ, बाक धन हीना अच धन हलऊ सट धन हलानी तत धन हितम ककुप धन हासः। ये 5 अक्षर हैं। अब आप बताइए, अच हलऊ वाक हीनम, सबसे पहली चीज है बाक धन हीना। ये बाक धन हीना में पहला अक्षर क्या है? क। का, और उसके सामने क्या है? ह। हाँ, और मतलब हाँ है, ठीक है ना? हाँ हाँ है, बस बस अपने को हाई देखना है ना? हाँ बाक धन हीना और उसमें अच धन हेलो। हलऊ, तो ये भी हा है। तब यहाँ पर वर्ग के पहले अक्षर के बाद अब आपको जवाब देना है। अभी खोलेंगे नहीं, इतने ही आपको दिख रहा है, जो बाकतन हीना लिखा हुआ है, जो हाईलाइट किया जा रहा है, उसी को देखकर आपको जवाब देना है। मैं बताऊंगा उसके बाद जवाब देना है। वर्ग के पहले अक्षर के सामने हा हो, और तो हा को वर्ग का जो पहला अक्षर है उसकी वर्ग का चौथा अक्षर हो जाता है। दोबारा समझिए, वर्ग के पहले अक्षर के सामने हा हो तो हा को जो वर्ग चतुर्थ का वर्ण हो पहला गया, अक्षर है उसी वर्ग चतुर्थ का वर्ण हो गया। चौथा अक्षर होता है विकल्प से। तो बताइए, बाक धन हीना में हा को क्या आदेश होगा? घा घड़ी का हो जाएगा। घा घड़ी का, बहुत बढ़िया। और अगला जो हाँ, वाक्य है अच धन हलऊ, यहाँ पर हा को क्या आदेश होगा? झ। छा, झा, झरने का। काय का? झरने का झ। झरने का के झंडे का झा? झा झंडे का, दोनों झंडे का, दोनों सेम। दोनों। झा झंडा, हाँ के झगड़े का झा? हाँ हाँ, जो भी। चलेगा। चलेगा नहीं, केवल झंडे का झा चलेगा। नहीं समझे? झगड़े का झा नहीं चाहिए अपने को, हाँ, और ना झगड़े का झा चाहिए, ना झरने का झा चाहिए। झरने का झा झंडे का झा के चलेगा, पास में जाएंगे हैं? झंडा वाला चलेगा, झंडा वाला। हाँ, झंडा वाला चलेगा। दे जैन धर्म की शान हमारा झंडा है, तो झंडे हाँ का झा वही चलेगा। चाहिए ना। हाँ, ना झगड़े का झा चाहिए, ना झरने का झा चाहिए। झरने का झा लोगे
तो अनशन पानी का और अनर्थ दंड का दोष लगेगा। पाप लगेगा। और झगड़े का झा तो किसी के पास में होना ही नहीं चाहिए। जी केवल झंडे का झा होना चाहिए, ध्वज का धा होना चाहिए, जो हमारे जैन धर्म की शान है। और यहाँ पर सठ धन हलानी में क्या हो जाएगा? बड़ा नमुकारमंत वाला। ढलानी, ढ ढ ढक्कन का। हाँ, ढक्कन का ढा होगा। और इसमें यहाँ पर तत् धन हितम में क्या होगा? वो शब्द नहीं समझ आए भैया जी, क्या बोले? तत् धन, हितम हितम। अच्छा आपको हितम। हाईलाइट कर रहे हैं ना भैया जी हाँ, ठीक। हमारे। अच्छा धन हलो, सठ धन हलानी। ध उसके ध बाद वाला भी है जी धा धनुष का आएगा, धा ध धनुष का, धनुष। धा धनुष का। धनुष का। क्या धनवान का आएगा? धनवान, धरोहर। धा धनुष का है? ही आएगा। धनवान। अच्छा धनुष का ही है। माने धनुष से क्या हिंसा करोगे क्या? नहीं, क्या हिंसा नहीं आत्मरक्षा करेंगे, करोगे? रक्षा तो करेंगे। आत्मरक्षा करोगे। ठीक है हाँ, ठीक है। और ये ककुप धन हासा, ये अगला वाक्य है। ककुप धन हासा, यहाँ क्या करोगे? भ भा काय का? भौर का। भाभट्टी का, अरे भगवान का। भगवान भगवान का का। और बाहु का। भक्ति का। ठीक है ना, हाँ, भगवान का भाव, भक्ति का भाव। तो आपको समझ में आ गया ना? पहले जी वर्ग जी। के सामने जो पहले अगर वर्ग का अक्षर है, उसी वर्ग को देखकर हा को उसी वर्ग का चौथा स्थान होता भी है और नहीं नहीं भी होता। नहीं भी होता। अगला सूत्र आपके बीच में आ जाएगा। तेब एव हकाराः पूर्व चतुर्थम नवः। बोलिए, तेब एव हकाराः पूर्व तेब चतुर्थम एव नवः। हकारा चतुर्थ नव। तेब एव हकारा स्क्रीन पर आया नहीं है, आने तेब वाला है। एव आ अभी तेब गया। हो गया है, आ गया है। हकारः पूर्व तेब चतुर्थम एव तेब नवा। एव हकारा पूर्व हकाराः चतुर्थम पूर्व नव। चतुर्थम नवः। तेब एव तेब हकारा तेब एव पूर्व एव हकारः चतुर्थम हकाराः पूर्व पूर्व चतुर्थम चतुर्थम नवा। नवः। तेब्य माने वर्ग प्रथमेभ्यः, वर्ग के पहले अक्षर के सामने हकारा माने हा हो, तो हकार को पूर्व चतुर्थम, पूर्व का जो वर्ग का पहला अक्षर है उसी वर्ग चतुर्थ का चौथा अक्षर हो हो जाता जाता है। है, होता भी है और नहीं नहीं होता, भी होता। विकल्प से होता है। तो यहाँ पर देखिए, बाक धन हीना, तो हीना का हा था, उसको क्या कर दिया आपने? घर का घा। और नहीं करोगे तो धन बाक धन हीना वैसा का वैसे रहेगा। फिर अज धन झलऊ, अज धन हलऊ, सट धन ढलानी। अब मैं आपसे पूछूं का प्रश्न, यहाँ पर बाक धन हीना में पहले अक्षर को तीसरा अक्षर किससे हो गया? वो घोष का अक्षर के परे स्वर या घोष रहे तो प्रथम हाँ अक्षर बस ग बस है। बस, बहुत बढ़िया। 68 वर्ग नंबर का सूत्र है। वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वस्तु वर्ग तृतीयान। प्रथमा पदांता स्वर घोष वस्तु तृतीयान। बस बहुत बढ़िया। तो वर्ग का पहला अक्षर तो तीसरा हो ही जाएगा, लेकिन हा को हाँ, आपको करना हो तो कर सकते हो, और नहीं करना चाहो तो नहीं कर अच्छा। सकते, ऐसा मतलब जानना यदि अपन चाहिए। चतुर्थ हा को चतुर्थ वर्ग का मतलब वर्ग का चतुर्थ वर्ण नहीं करे तो फिर अपन को वो हाँ, तृतीया करना है, प्रथम वर्ग को तृतीया करना है। तृतीय तृतीय तो दोनों अवस्थाओं में करना है, क्योंकि चतुर्थ अक्षर भी घोष है। हाँ ठीक है। चतुर्थ अक्षर भी घोष है और हा भी घोष है। अच्छा, जहाँ तो अपन चाहे हीना चाहे कर, अच्छा ठीक, समझ गए। चाहे चौथा अक्षर करो चाहे ना करो, लेकिन वो वर्ग प्रथमेभ्यः पदांता स्वर घोष वस्तु से तो तीसरा हो ही जाएगा। इसलिए देखिए, सब जगह का नहीं लिखा है, गा ही लिखा है। हा को घा हाँ, किया है तो वो विकल्प से हुआ है, लेकिन बाक धन अच्छा हीना में यहाँ तीसरा अक्षर हो ही गया है। यहाँ पर ठीक है। बाक धन हीना लिखा है तो हा को नहीं किया है, लेकिन का को गा हो गया है। ऐसे ही अज धन झलऊ, यहाँ चा को तो जा हो गया है, लेकिन अज धन हलऊ में हा को हा ही रहा है। अगर इसको ठीक है, तृतीया अपन करेंगे तो चतुर्थ करेंगे तो झलाऊ हो जाएगा। ये लिखा हाँ, हुआ है ना, आज झलो, दोनों लिखे हुए हैं। देखिए बगल में हाँ पहले आज ठीक है, झलो ठीक है। लिखा हुआ है, हाँ फिर उसके बाद में आज हलो लिखा हुआ है। ऐसे ही हाँ सद षड ढलानी, धन सद धलानी ढलानी। और षड धन हलानी। ऐसे ही तद धन हितम और लिखा है तद हितम। ऐसे ककुप धन हासा,
और ककुप धन हासा दोनों एक से ही लिखे हुए हैं, इसको घा करना है, भैया। ध्यान रखिए। भैया हाँ, करेक्शन लगा लीजिए इसमें। ककुप धन हासा हासा दोनों जगह लिखा हुआ है। पहले वाला घासा चाहिए, घासा, भाषा चाहिए, भाषा। हेलो, हाँ जी हाँ जी। हाँ, यहाँ हाँ, पर कहाँ भा पर? चाहिए, भा। जैसे ये माउस दिख रहा है आपको, हाँ हाँ, ये माउस का, हाँ, ये दिख रहा है, इसको भा चाहिए। यही हम पूछ रहे भाषा। थे आपसे कि भैया यहाँ पे भा होना चाहिए। होना चाहिए, करेक्शन है, होगा ही होगा वो तो। प्रिंट अगर हमारी आंखें नहीं देख पाई तो आप अपना चश्मा लगा के तो देखिए कि भाई यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं। ये दिखाया जा रहा है आपको, यहाँ पर ये देखिए हाईलाइट किया जा रहा है, यहाँ पर आपको भा चाहिए। ठीक है, जी तो एक भा वाला प्रयोग हो जाएगा और दूसरा वाला प्रयोग हा वाला ही रहेगा। ये ककुप धन हासा, अगर आपको करना है तो कर दीजिए और नहीं करना है तो नहीं कीजिए। अब आपसे पूछताछ चलेगी। आज का समय आपका हो गया। 5 सूत्र आपने पढ़े हैं। सबसे पहले वर्ग प्रथम के सामने स्वर हो तो वर्ग प्रथम के अक्षर को क्या हो जाता है? तृतीया। वर्ण। तृतीय ठीक है, वर्ग। वर्ग प्रथम के, हाँ, वर्ग प्रथम के सामने पंचम अक्षर हो तो क्या हो जाता है? पंचम। पंचम वर्ग वर्णी। प्रथम पंचम अथवा पंचम तृतीय, या तृतीय। पंचम अथवा तृतीय। ठीक है, वर्ग प्रथम के सामने तालव्य सा हो तो क्या हो जाता है? वो वर्ग प्रथम के पहले तालव्य से। अच्छा अच्छा। हाँ, छाता का छा हो जाता है। और वर्ग प्रथम के सामने हा हो तो क्या हो जाता है? प्रथम वर्ग ह का घ, चतुर्थ वर्ग हो जाएगा। नहीं, घा, ह से। उसी वर्ग का चतुर्थ अक्षर, उसी ऐसा वर्ग बोलना चतुर्थ पड़ेगा। वर्ण हो जाएगा, जिस वर्ग का होगा उसी हाँ, का उसी चतुर्थ वर्ण वर्ग हो का जाएगा। चतुर्थ अक्षर हो जाता है। बहुत बढ़िया, आज आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा, क्योंकि आज आपके बीच में सुबोध के साथ में अरुण जी भी आ गए हैं, माने सूर्य का प्रकाश आपको है, इसलिए आपको कोई व्यवधान नहीं आया। और अरुण सूर्य के प्रकाश में आपका ज्ञान और तेज हो गया। तो 5 सूत्रों को याद करके सुनाइए। कल 25 सूत्रों में से आपको पूछा जाएगा। 25 सूत्र आपको कल याद करके सुनाना है। 1 से लेकर 25 सूत्र तक आपको सुनाना है। जी भैया। जी, कौन सुनाएगा शुरू हमको से 25 सूत्र? भैया, शुरू से सुनाना है पहले नंबर से। 1 से लेके 25 सूत्र तक आपको सुनाना है। ठीक भैया, सुनाएंगे। और मैं 25 ट्राई सूत्र तक करूंगी। में से किसी भी 25, हाँ, सभी लोग ट्राई कर रहे हैं और 25 सूत्रों के अर्थ भी पूछेंगे। तो एक एक हाँ सूत्र जी। का आएगा, उसका अर्थ भी आपको बताना है, क्योंकि कोई आप सूत्रों को पढ़ते हुए याद करते जाएंगे तो वही आपके काम में आएगा। जी नहीं तो हमारी सुबोध भाई की, सुयश भाई की मेहनत में बिना बरसात के पानी बरस के बह जाएगा। जी। जी भैया। हाँ, तो आज का समय आपका हमारा हो गया। माँ जिनवाणी की स्तुति करने के लिए सभी के माइक खोल दीजिए, ताकि सबकी आवाज जिनवाणी की स्तुति के लिए आना चाहिए। सभी लोगों का उच्चारण होना चाहिए जिनवाणी की स्तुति में। वाणी के ज्ञान से सूझे लो नमो सदा देव हे जिनवाणी, हे जिनवाणी भारती, तोए जपो दिन रैन, जो तेरी पावे सुख चैन भैया भजो हरिहंत को, गुरु से वो निर्गंत, दया दया धर्म आलो सदा, यही मोक्ष का पंथ। सबको वंदना, सबको जय जनन, वंदना भैया भैया। वंदना। भैया वंदना सबको जय। हाँ, भैया वो 25 सूत्र फिर से डाल दीजिए जिससे सभी याद कर सके। हाँ भैया, एक पहला पेज इनको भेज दीजिए वर्ग का। ये आपको पीडीएफ फाइल भेजी है ना, और आपको जी भैया। स्क्रीन शॉट भैया जी भेज रहे हैं, फिर भेज देंगे, आज भेज देंगे आपको।
पहले पेज सबके पास पहुंचा देना, ग्रुप में डाल देना भैया। पाठ का 1 से 10 तक जो सूत्र हैं उनका एक एक पेज भेज दीजिए, इनको सबके पास रोज भेजना पड़ेगा। ठीक है, वंदना भैया जी। सबको वंदना, जय जिनेन्द्र, यत्तायो, वंदना जय जिनेन्द्र, अभिवादन। वंदना वंदना वंदना। भैया जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज अपना समय, अपनी सेवा हम सबको और हमारे विद्यार्थियों को दी है। और सुबोध भाई, सुयश भाई, सुजस भाई, सभी का हम और हमारे विद्यार्थियों की ओर से अभिवादन अभिवादन। आज पढ़ाई हो रहा है,